आप देख रहे हैं गंदेव न्यूज नेटवर्क, वागड़ क्षेत्र का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। वंदे गंगा अभियान में विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा, जल संरक्षण का दिया प्रभावी संदेश। राज्य की भजनलाल सरकार द्वारा संचालित राज्यव्यापी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बागीदौरा में चित्रकला, निबंध एवं वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में जल संरक्षण एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। कार्यक्रम के प्रारंभ में जल ग्रहण एवं भू संरक्षण विभाग के कनिष्ठ अभियंता भगवती लाल जाट ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जल है तो कल है और प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह जल की प्रत्येक बूंद का संरक्षण करे। उन्होंने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के उद्देश्यों तथा जल बचाने के प्रभावी उपायों की भी जानकारी दी। प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विषयों को अपनी रचनात्मक अभिव्यक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत किया। निबंध प्रतियोगिता में दर्शिका बामनिया प्रथम, विधि पुरोहित द्वितीय एवं कृष्णा डामोर तृतीय स्थान पर रहे। चित्रकला प्रतियोगिता में मेहर पाटीदार प्रथम, गोविंद डामोर द्वितीय तथा अवनी पारगी तृतीय स्थान पर रहे। वाद विवाद प्रतियोगिता में नियति व्यास प्रथम, हार्दिक पाटीदार द्वितीय एवं मिलन पटेल तृतीय स्थान पर रहे। इस अवसर पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नीरज दोषी, विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोज जोशी सहित समस्त शिक्षकगण उपस्थित रहे। अतिथियों ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें जल संरक्षण के प्रति सजग रहने तथा समाज में सकारात्मक संदेश प्रसारित करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का समापन विद्यार्थियों को जल संरक्षण की शपथ दिलाकर किया गया। साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। नहीं करूंगा अपने परिवार समाज और कार्य क्षेत्र में जल का संरक्षण करूंगा। वर्षा जल संरक्षण को प्रोत्साहित करूंगा। पारंपरिक जल स्रोतों कुएं, बावड़ी, तालाब आदि के संरक्षण और पूर्ण जीवन में सहयोग करूंगा। नलों, टंकियों या पाइपों से होने वाले जल रिसाव को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाऊंगा। भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए जल एवं पर्यावरण संरक्षण हरियालो राजस्थान स्वच्छता एवं प्लास्टिक मुक्त अभियान को सफल बनाने में योगदान दूंगा। जल, जंगल, जमीन एक प्राकृतिक बंधन अभियान में अपने कर्तव्यों का सत्य निष्ठा से पालना करूंगा। जल है तो कल है, यही मेरा संकल्प है। जय हिंद। मैं आप सभी के सामने एक टॉपिक प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो मानव जल संरक्षण मानव के लिए उपयोगी है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लोग हैं वो अच्छे से जल का उपयोग नहीं करते। जैसे कि पानी पीते हैं तो पूरा ग्लास भर के पीते हैं, पर जितना पीते हैं उतना ही पी लेते, बाकी सब जो है वो व्यर्थ ही जाने देते हैं, फेंक देते हैं। हमें इसका उपयोग कुछ इस प्रकार करना चाहिए कि हमें जितना उपयोग में है उतना ही लेना चाहिए, बाकी सब जितना भी है वो हमें जितना उपयोग है उतना ही लेना चाहिए और एक्स्ट्रा पानी नहीं लेना चाहिए, जिससे हमारे जल का संरक्षण होगा। हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और बहुत अच्छा पर्यावरण भी शुद्ध रहता है।
जो कल कारखाने हैं वहाँ पर कई तरह के जो खराब पानी है, प्रदूषित जो जल है, वो सभी जो नदियाँ हैं, नहरें हैं, उनमें बहा दिया जाता है। वो बहाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो साफ पानी वो पीने योग्य होता है और हमारे पृथ्वी पर 71% पानी है, जिसमें 1% पानी पीने योग्य है। उसमें भी हम हमारे जल को प्रदूषित करेंगे तो बहुत ही अच्छा काम नहीं है, क्योंकि जल बहुत ज़रूरी है। हमें जीने के लिए जल की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए हमें जल का बहुत अच्छे से संरक्षण करना चाहिए। इसके अलावा हमें जैसे वर्षा जो होती है उसका वर्षा जल का संचयन करना चाहिए, जिससे जो जल है उसकी बचत भी होगी और मानव के लिए बहुत उपयोगी भी रहेगा। क्योंकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए बहुत उत्तरदायी रहता है, क्योंकि अगर हम अभी से ही जल का व्यर्थ करने लग जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां जल के लिए बहुत लड़ेगी और हो सकता है कि अगला विश्व युद्ध जल के लिए ही हो। धन्यवाद। निर्णायक महोदय, मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ जल संरक्षण के विपक्ष में। हमारे साथी ने अभी जल संरक्षण के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत किए। मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि बांध बनाना आवश्यक है, लेकिन बांध बनाने पर जो पास में जो बस्ती बनी हुई है उस बस्ती को विस्थापित करने की आवश्यकता है और उसके लिए दूसरी जगह पर जंगलों को काटना चाहिए, जिससे जंगलों को काटना पड़ेगा, जिससे ऑक्सीजन की कमी होगी और पेड़ पौधों का ह्रास होगा। और हमारे भारत में जल की प्रकृति की देन है कि जल के बहुत उपयोग है। जल नदियों, हमारे भारत में जल नदियाँ, समुद्र, तालाब से सभी जगहों पर जल की पूर्ति पूरी तरह से होती है। जल की आवश्यकता नदियों, जल, बांधों की पूरी उपयोग होती है और हमारे विज्ञान के तकनीक से खारे जल को मीठा बनाने की तकनीक है, जिससे खारा जल हम पानी के मीठे उपयोग के लिए पीने योग्य पानी को बना सकते हैं। कृषि और सिंचाई के लिए खारे पानी की भी उपयोग कर सके, मीठे पानी की जगह उसका खारे पानी का भी उपयोग कर सकते हैं।